एक दिन में पर डे में कितना कमा लेते हो? 100-200 डॉलर। ये सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब एड्स देख के वगैरह। हर घर ट्रेडर योजना। हाँ हाँ हाँ, हर घर ट्रेडर योजना जो आपने बोली है वो आजकल बहुत सुनने मिलता है कि क्या तो ट्रेडिंग चालू किया है, मतलब कुछ ने तो ट्रेडिंग चालू करते हैं। तो मेरा सिंपल वही सवाल है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, आपको क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट, ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई आता ही नहीं यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पे से पैसा कमाना आते हैं। जो भी ट्रेड लेते हैं तो वो नैस्डैक के थ्रू लेते हैं या इंडिया से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से? मैं कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ और मैं प्रॉप फर्म ट्रेडर हूँ। प्रॉप फर्म इन द सेंस कि काइंड ऑफ एक टेस्ट रहते समझ लो, आपको एक सर्टन अमाउंट उनको पे करना है और उनको इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो सो लाइक आपको रियल कैपिटल में तो वर्चुअल मनी रहता है, बट उसमें जितने भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसका 80% आपका रहेगा। तो ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग ऐसा लोग कहते हैं, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? मुझे तो जैसे मैंने इंटरव्यू में कहा था कि बघ कसं आहे ना की कोणाला काय सांगायचं नसतं। चलो फिर क्या क्या फिर अभी हमारे साथ है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो सबसे पहला सवाल, कमिंग टू द पॉइंट, एक दिन में पर डे में कितना कमा लेते हो? 100-200 डॉलर्स। आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी जो ऑडियंस है या जो लोग देख रहे हैं इसको, ये चश्मा पहन के जो बैठा है स्टूडियो में, तो भाई पहले बता तू है कौन और तुम्हें हम क्यों सुने, मतलब इन अ सिंपल वे और रिस्पेक्टेड मैनर में बोले तो एक्सप्लेन योरसेल्फ। ओके, सो बेसिकली माई सेल्फ स्टैंड शो आगरे और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और आई डू डे ट्रेडिंग फॉर माई लिविंग बिकॉज आई डोंट लाइक डूइंग जॉब्स एंड सीधे साधे शब्द में को बखाऊँ तो मैं रोज सट्टा खेलता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, दैट्स इट। वाह, तो आज हम एक ट्रेडर के साथ नहीं, ऐसा लग रहा है हम किसी सट्टेबाज के साथ बैठे हैं। बैठे हैं। आपको भी स्ट्रेटेजी चाहिए तो सिर्फ 52 पत्ते लाओ, एक झाड़ देखो। भाई मुझे आज का कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं इसलिए सिप मार रहा हूँ, तू पूछ। तो सर फिर सीधी सीधी बात करते हैं कि जो एक मिथ है कि आजकल क्या हो गया है ना कि हर कोई ये सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब एड्स देख के वगैरह। हर घर ट्रेडर योजना। हाँ हाँ हाँ, हर घर ट्रेडर योजना जो आपने बोली है वो आजकल बहुत सुनने मिलता है कि क्या तो ट्रेडिंग चालू किया है, मतलब कुछ ने तो ट्रेडिंग चालू करते हैं। तो मेरा सिंपल वही सवाल है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, आपको क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट, ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई आता ही नहीं यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पे से पैसा कमाना आते हैं। लोगों को प्रॉफिट दिखता है, अगर मैं भी मेरा प्रॉफिट शेयर करूँ तो लोगों को सीखने में इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं कभी। एंड टू बी ऑनेस्ट 100% लोग यही करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने बस प्रॉफिट्स देखे थे, ओ माय गॉड इतना 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है। बाद में मालूम पड़ते कि वो बंदे ने 5 लाख घुसा है इसलिए वो 10,000 कमा रहा है। तो यह एक टाइम आ जाता है कि आपके पास 2 ऑप्शन देते हैं कि आप क्विट कर दो या फिर आप सीखो और फिर प्रॉफिटेबल बन जाओ। बट वो जब वो टाइम आने तक कि मोस्टली लोग इधर कर्जे में रहते हैं या फिर वेरी सैडली बट और एक गिव अप कर देते हैं लाइफ से या फिर ट्रेडिंग से। बट या आई बिलीव अगर आपके पास कोई ऑप्शन भी ना हो तो आपको सिर्फ सीखना ही पड़ेगा। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। पहले बार ऐसा लगता था कि नहीं यार जॉब करना चाहिए करना चाहिए, एंड टू बी ऑनेस्ट अच्छी बात है वो, बट आई बिलीव का ऑप्शन भी ना हो तो ही अच्छा है, तो ही आप सीख पाओगे, वरना आप भी गिव अप कर दोगे। क्योंकि 95% लोग गिव अप करते हैं, 5% लोग ही रह पाते हैं। और वो 5% में टू बी ऑनेस्ट आपका बैकग्राउंड मैटर करता है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड में आते हो, फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। एकदम एक्सट्रीमिटीज में रहता है। मतलब मीडियोकर है और मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। नहीं, आप इधर वो एकदम 0 रहना चाहिए या फिर 100 रहना चाहिए। आप 50 हो तो आप जॉब पे जाओगे। तो जैसा कि अभी ये बात चल रही थी कि किसको शुरू करना चाहिए और क्या कौन से कैटेगरी के लोग करना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है कि इंसान को, अभी जैसे मैं एज अ बिगिनर चालू कर रहा हूँ, चलो मैं कोई भी रेंज में हूँ, 0 पे 100 पे 50 पे कहीं पे भी रहूँ,
ऐसा कौन सा पॉइंट है जब ऐसा इंसान को सोचना चाहिए कि नहीं अब रुक जाना चाहिए, अब बस, अब रहता है ना कि कुछ चीज़ के अभी मैं साइंटिस्ट नहीं बन सका, क्यों? क्योंकि मेरे में अंदर वो है ही नहीं क्वालिटी। अच्छा नहीं, आई बिलीव कि आपको रुकना नहीं चाहिए कभी भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, हाँ। अनलेस आप कर्जे में आ गए हो। ओके। सो या आई बिलीव कि रुकना नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट बात तो यही है कि, और सेकंड ये है कि आई बिलीव कि आपको ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब आपको लगता है कि आप मैच्योर हो, आप मैच्योर डिसीजंस ले सकते हो, आप मतलब आप इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो। ओके। अभी वो एज किसकी 16 की रहती है, कोई 16 की एज में ऐसा मैच्योर हो जाता है, कोई 25 की एज में हो जाता है, कभी कभी कोई होता ही नहीं है। ओके। बहुत लोगों को देखा है मैंने। उम्र निकल जाती है, मैच्योर नहीं हो पाते। सो लाइक ये क्वेश्चन ऐसा हमारी तरफ क्यों डायरेक्टेड लग रहा था मुझे? नहीं वैसा नहीं, बट जेन्युइनली सो लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आपके इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, दो इमोशंस है, ग्रीड और फियर। अगर आपको लगता है कि आप वो ओवरकम कर सकते हो, आपको लालच नहीं है किसी चीज़ का, और आपको एक मैच्योरिटी है कि आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे और आप कंट्रोल कर सकते हो, आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, सो आप ट्रेडर बन सकते हो। और आपको गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मे भी एक फेज में था कि हाँ मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ख़त्म हो गया भाई, नहीं था। सो व्हाट हर्ट द मोस्ट, लॉस या ब्रेकअप? हर मेमोरीज। एकदम स्पॉन्टेनियस। नहीं टू बी ऑनेस्ट आई वुड से लॉस हर्ट्स मोर rather than breakup. या दूसरी तो कोई आ ही जाएगी, लेकिन पैसे तो कमाना ही पड़ेगा खुद को। सही बात। दर्द है, दर्द है। आवाज में दर्द है। हाँ, वो फील किया मैंने। सो या लॉस हर्ट्स द मोस्ट, बट इट इज लाइक अभी जब मैं मेरे इसमें था, लाइक जब मैं मेरे गम में। लर्निंग गम में तो आज भी हूँ। लेकिन जब मेरे लर्निंग फेज में था, सो लाइक दादा ने मेरा वो फेज देखा है, वो टाइम पे मेरे को दादा हमेशा बोलता था कि लॉस इज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तब मुझे समझता नहीं था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि पहले ऐसे रहता था, कभी कभी आज भी हो जाता है, महीने में 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि अगर मुझे लॉस हो जाए तो मैं फिर पूरा अकाउंट उड़ा देता हूँ कि लाइक जा रहा है तो पूरा जाने दो भाई, मतलब कि कल सुबह तो गम नहीं रहेगा। किस बात का गम कि पैसे कम है? पैसे ही नहीं है भाई, है ही नहीं तो है कभी नहीं तो नहीं। गम करेगा भाई। सही तो बात फिर है। क्या फिर कोई लड़की नहीं रहेगी तो ब्रेकअप किससे होएगा? अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसने काले चश्मे पहन के क्यों बैठा है, ताकि नजरें ना मिला पाए। या फिर अंदर के जो आंसू। हाँ, वो वहीं तक रुक जाए नम आके। सो यार मुझे बस समझ वही है, लाइक लॉस, अगर आपको लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो आप, हाँ। एंड आपको ऐसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फील कर सकते हो, सो लाइक ट्रेडिंग आप कर सकते हो। नाइस। और इसमें मतलब जैसे अभी तूने बताया कि एक कौन से एज या फिर कब शुरू करनी चाहिए वगैरह, पर एक होते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें कुछ भी हो जाए वो अवॉइड नहीं कर सकते। हर एक फील्ड के एक फैक्टर्स होते हैं कि नहीं ये बेसिक तो चाहिए वैसे वाले। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ट्रेडिंग में? अगर मैं आपको एक रोड मैप के बारे में बताऊं, सो सिंपल एंड राइट फैक्ट है कि एक मेरा एक फॉलोअर है, मेरा एक दोस्त है, उसकी समथिंग 17 है, वो अभी तक 18 भी नहीं है, बट वो बहुत अच्छे ट्रेड्स पकड़ता है। वो मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजता है, एंड वो शायद से पेपर ट्रेडिंग करता है या फिर उसके पापा के अकाउंट से वो प्रॉप ट्रेडिंग ही करता है। मैं भी प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन उसके ट्रेड्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मैच्योर, और बहुत मैच्योर बंदा है वो। उसने एक ट्रेड मिस कर दिया था, स्टिल उसने एक्सेप्ट किया कि उसने तीसरा ट्रेड नहीं लिया। दिन के कुछ रूल्स रहते, ट्रेडिंग में भी कुछ रूल्स रहते हैं कि मैं दिन के 2 ट्रेड्स लूँगा, 3 ट्रेड्स लूँगा, या फिर जब मुझे मेरा सेटअप दिखेगा तभी ट्रेड लूँगा। ओके। तो वो 17 साल का बच्चा है। अभी यही मैच्योरिटी में 30 साल के लड़कों में भी नहीं देख पाता, आदमी में भी नहीं देख पाता, क्योंकि या पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंस मैटर करता है। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर वही है कि मैच्योरिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इमोशंस कंट्रोल करना, पेशेंस होना, दैट्स इट। 100% लोग तो यही पैसा ही देख के आते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो जब वो बबल बस्ट हो जाता है उनका, क्या नहीं पैसा कमाना भी इसमें हार्ड है, लेकिन हार्ड चीज़ है भाई, दैट्स व्हाट शी सेड, बट हे भाई ठीक है। नहीं आजकल नहीं आप हम लोग अपन इस पे इंस्टाग्राम या हर जगह पे ऐड देखते हैं कि आपको अमीर बनना है तो ट्रेडिंग सीखो। नहीं ऐसा उन लोग तो- से तो दूर ही रहो, उन लोग को तो ब्लॉक ही करता हुआ है, क्योंकि सीन ये मैंने एक कोट पढ़ा था। अभी मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, और सोबर में तो अच्छी रहती नहीं है। सो मैंने कुछ तो पढ़ा था कि ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू अर्न ईजीएस्ट मनी।
Okay. So like Deep. that's what she said. But I know it will come. that's what she said. Nice. वही है भाई, एट द एंड वही है, आपको बस तो इमोशंस उसके लिए कौन से इम्पोर्टेंट है? टूल्स भाई, हार्ड ब्रेक इम्पोर्टेंट है, हार्ड ब्रेक लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। नहीं नहीं, अब जिस बात पे तुम जा रहे हो उसके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? We are born with it. टूल इम्पोर्टेंट है, टूल्स नहीं। We are born with it. टूल्स नहीं, अगर टूल्स चाहिए तो गलत संगत में हो भाई। तो एक ही टूल है। इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया कि इमोशंस पे कंट्रोल होने चाहिए। तो कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम तक अपन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकते हैं? ओके सो तो पार्ट टाइम, फुल टाइम, 2 घंटा, 4 घंटा, कैसा? ट्रेडिंग में भी बहुत टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। मैं जो करता हूँ डे ट्रेडिंग होती है, उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट्स के सामने बैठना पड़ता है। मैं न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता हूँ। सो लाइक जब न्यूयॉर्क में 8 बजते हैं, हमारे यहाँ पे वो क्लॉक एडजस्ट होते रहते हैं, लाइक कभी 5:30, 6:30, 5:30, 6:30। सो लाइक जब न्यूयॉर्क में 8 बजते हैं, मैं मेरा चार्ट खोलता हूँ, एनालिसिस पहले से किया हुआ रहता है, मैं मेरे इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करता हूँ और बस मैं अलर्ट्स लगा देता हूँ। मैं दिन भर चार्ट्स नहीं देखता। जब मैं ट्रेड भी लेता हूँ, मैं PNL देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड आई नो मैं ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर इमोशंस किक होंगे। सो मैं बस ट्रेड लेता हूँ एंड देन जस्ट स्क्रीन से दूर हो जाता हूँ। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि अच्छा क्या चल रहा है मार्केट में, प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लॉस में चल रहा हूँ, एंड दैट्स इट। और वो 5-10 मिनट में अगर हाई पॉइंट टच होके आ गया होगा तो? उसमें भी अलर्ट्स लगा देता हूँ ना मैं। अच्छा। अलर्ट्स एक ऐसी चीज़ रहती है कि अगर समझ मैं ट्रेड में हूँ, 2 ही आउटकम होने वाले हैं, इधर स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। मैं स्टॉप लॉस में अलर्ट लगाऊंगा, टारगेट में अलर्ट लगाऊंगा। अभी समझ लो मैं बाथरूम में कुछ इंपॉर्टेंट काम वगैरह कर रहा हूँ, सो बीच में अलर्ट बच जाएगा। फिर उस पर डिपेंड करती है काम कंटिन्यू करना है या फिर तू बाथरूम में है ना, वो उधर ही अटका मैं भी। ज्यादा हिल मत। बाथरूम में भी रेड कैंडल ही प्रिंट होती है। डिपेंड्स। तो जब लॉस होता है हाँ, तो बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम होती है? टाइम लगता है बाहर आने। स्ट्रेस बस्ट करने तो क्या था? चल रहे सुन मुद्दे पे आते हैं कि आजकल एक है ना कि एक प्राइमरी एक जॉब या फिर जो भी एक फुल टाइम एक हाँ, तो मैं उसी बात पा रहा था कि अभी देखो मैं कैसा 5:30 के बाद ही मैं काइंड ऑफ बिजी रह जाता हूँ। बिजी भी नहीं, मेरे को ये सब अलर्ट्स लगाने हैं और मुझे देखने के मेरे सेटअप बन रहे हैं और मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, बटन दबाना है, बाय और सेल या फिर लिमिट ऑर्डर डालनी है। अभी उसमें आप फुल टाइम जॉब में भी आप ये कर सकते हो, नो इश्यूज़। पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, नो इश्यूज़, कर सकते नहीं। हो। पर आजकल वैसा भी मैंने सुना है कि जिसको मतलब इतना नॉलेज नहीं है या फिर उतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं ट्रेडिंग में, वो म्यूचुअल फंड में करो तुम। म्यूचुअल फंड आई बिलीव दूसरे ही कुछ अलग हो गया, वो मतलब दूसरा ही रास्ता हो गया। वो ट्रेडिंग में नहीं आता। ट्रेडिंग में नहीं, इन्वेस्टमेंट वगैरह में आप अच्छा। काउंट कर सकते हो। ट्रेडिंग में देखो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक पोजीशन ले ली, वो पोजीशन आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से चला रहे हो। बट ट्रेडिंग में भी डिपेंड होता है कि आपको कौन सी स्टाइल पसंद है। लाइक स्कैल्पिंग होता है, स्कैल्पिंग में 1 मिनट में फट 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 फट, लाइक सबको वही पसंद है 1 मिनट में। देन ओके। देन जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग 1 हफ्ते तक पोजीशन रखना, और वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि लाइक इतना मैं मुझे पता है कि मैं इमोशनल इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एक दिन सुबह उठ कर देख रहे हो कि मेरे को $100 प्रॉफिट है, दूसरे दिन -50 चालू है, तीसरे दिन फिर से 100 चालू है, और 1 हफ्ते बाद मालूम पड़ा चूतिया कट गया, स्टॉप लॉस हो गया। क्या मतलब तो 1 हफ्ते का। लेकिन वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसा नहीं करूँ कि स्विंग ट्रेडिंग रॉन्ग है, ना तो कमेंट्स में सब लोग आ जाएंगे ऐसे बोलने, बट वो मेरा नहीं चाहिए तुझे इस तरीके से। मेरा पर्सपेक्टिव, सॉरी वो एडिटर काट तो मेरा पर्सपेक्टिव है, स्कैल्पिंग में वो बहुत फास्ट होता है सब, लाइक वॉलेटिलिटी। तो मुझे डे ट्रेडिंग पसंद है, मैं वो करता हूँ। अगर आप जॉब में फुल टाइम हो और आपको जेन्युइनली टाइम नहीं है, लाइक मेरे दोस्त लोग भी जो जॉब पे जाते हैं प्रिटेंड करते कि बहुत बिजी रहते, कुछ बिजी नहीं रहते, दल्ले हमेशा मीम्स भेजते रहते,
सो लाइक अगर वो उतने हो आप लाइक आप उतने भी बिजी नहीं हो तो आप कर सकते हो, डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत टफ जाएगा। चलो हमने अभी ट्रेडिंग करने का सोच लिया, चलो ऐसा ऐसा सोच लेते हैं। अब हाँ, तक मैं ठीक है। इसकी हरकतें देख के इंस्पायर तो हुआ नहीं हूँ, पर फिर भी चलो सोच लिया। ठीक तो है। सर कितना इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए? देखो ट्रेडिंग में मैं तो बोलूँगा पहले इन्वेस्ट करना ही मत ही करना। पेपर ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा है। पेपर ट्रेड इन द सेंस वो वर्चुअल मनी रहेगा, उससे लॉस होगा तो भी आपको सिर्फ सीखने ही मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, वो रियल मनी नहीं रहेगा। सो या पहले तो इन्वेस्ट करना ही मत। इन्वेस्ट करना ही है तो कैपिटल मत इन्वेस्ट करना, नॉलेज में इन्वेस्ट करना, सीखने में इन्वेस्ट करना कि मुझे क्या सीखना है, मुझे कैसे सीखना है। और इसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइक एक काइंड ऑफ रोड मैप ही देना चाहता हूँ मैं लाइक आज के वीडियो से कि जब सीखने जाओगे आप, मतलब कोई भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 साल। वो 4 साल के पहले आपको साइंस समथिंग सब्जेक्ट में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ते हैं, नीट वगैरह। तो नीट के लिए फिर आपको आपके पापा को पेपर लीक होने पे पैसे देने पड़ते हैं। अब तो बैन भी हो गया था। हाँ सो लीक नहीं, वो बैन वो तो लीक तो होगा ही, वो है क्या क्या लीक नहीं होता था, 19 मिनट वगैरह सब। सो लीक तो होना ही है, आप कुछ भी करो। सो लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? आपके पापा के पहले क्वेश्चन पेपर के लिए पैसे जाएंगे, बाद में 4 साल में जो कॉलेज की फीस लगेगी वो जाएंगे। फिर अगर आप समझ लो घर से दूर रह रहे हो हॉस्टल में तो नशा पानी का पैसा जो भी होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट है ना भाई। लाइक सीरियसली टॉपिक में बात कर रहा हूँ। सही बात। हाँ, सही बात। सो हाँ 4 साल इतना जाने के बाद, इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो, राइट? फिर आप कमाना स्टार्ट करते हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसे रहता है, किसी की वीडियो देख ली, अरे भाई इसने 1 लाख रुपए कमा लिया भाई, बापू के अकाउंट से 5 लाख निकाल दिए, इधर डाल दिए, अब तो मैं भी कमाऊंगा। एक दिन में कौन ट्रेडर बनेगा भाई? टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है भाई। और जैसे कि एंड टू बी ऑनेस्ट ये फैक्ट है कि एक ट्रेडर डॉक्टर से आराम से ज़्यादा कमा सकते हैं। बट अगर डॉक्टर को 4 साल लग रहे तो ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ होगा ना जो क्रैक करने की ज़रूरत है ना। ट्रेडिंग हमेशा IQ से नहीं बनता है, या फिर आप कितने होशियार हो ये हो। मैं तो डम्ब हुआ है टू बी ऑनेस्ट, और मैं दिख रहा भी होगा भाई, बताने की जरूरत कमेंट मत करना बस। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। तो या बट तो पता चल जाएगा कमेंट्स में। भाई मैं ID ब्लॉक करो कोई गाली वाली। आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, याद रख। यस, लिंक इज नॉट इन द डिस्क्रिप्शन। सॉरी, लिंक इज नॉट इन द डिस्क्रिप्शन। या हाँ, सो वो मुद्दे पे वही बात आती है कि इन्वेस्टमेंट करना ये सीखने पे करो। सीखने पे भी कुछ एक ही चीज़ सीखो, हर चीज़ सीखने मत जाओ। एक टर्म है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो मैंने बहुत पर्सनली मैंने वो पर्सनली बहुत फेस किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो 2 साल बाद प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, मैं 1 साल में ही हो जाता। मेरा 6 मंथ्स लर्निंग में था और टोटल 1 साल मेरा 1 या 1.5 साल कहो आप, मैं इसमें ही था समथिंग स्ट्रेटेजी हॉपिंग में था। मैं ये स्ट्रेटेजी सीख रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, टाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अच्छा, शाइनी ऑब्जेक्ट। या सो लाइक हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हाँ, सो लाइक आपको ऐसा लगेगा कि देखो ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। और जैसे भी दादा ने पूछा कि क्या सीखना चाहिए, तो ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रेटेजीज है। मेरी एक स्ट्रेटेजी, आपकी एक रहेगी, आपकी सबकी रहेगी। और सच को स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तुक्का लगाओ भाई। 6 बजे आ जाओ, कॉइन उड़ाओ, काटा आएगा तो बाय करूंगा, छापा आएगा सेल करूंगा, उससे भी आप कभी प्रॉफिटेबल हो जाओगे भाई। सो इश्यू ये है, लोग हमेशा हमें हर चीज़ सीखने जाते हैं। कोई ICT सीख रहा है, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहा है, कोई एक नई स्ट्रेटेजी सीख रहा है, उसमें वो अटक जाते हैं। और ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी इतना मैटर नहीं करता। स्ट्रेटेजी इज समथिंग लाइक 20% मैटर करता है कि आप रूल्स कितने फॉलो कर रहे हो। 80% साइकोलॉजी, आपके इमोशंस। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और मार्केट रैली कर रहा है, शूट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बट आपको आपका सेटअप नहीं मिल रहा है, आपको कहाँ बाय करना है वो नहीं मिल रहा है, सो आपको उस दिन बंद करना है। ओके। और बचपन से हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि अगर समझ आपके भी फ्रेंड को कोई नौकरी लग गई, आपके छोटे भाई की नौकरी जॉब वगैरह लग गई, उसने आके आपसे कहा कि अरे मेरे 30,000 मेरी नौकरी है, फट से एक दिमाग में कैलकुलेटर चला, तो मतलब दिन का 1,000 तो कमाता ही है। अगर घर पे बैठ गया, संडे को फुकट की रोटी खा रहा है, लेकिन 1,000 तो आ रहा है बैंक में, आ रहा है ना, 1,000 तो आ रहा है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में हम लोग हमारे क्या रहता है, जब हम स्क्रीन ऑन करते हैं पर डे निकालना रहता है। हाँ, पर डे निकालना है। पर डे ये 1,000 कमा रहे, मैं तो 2,000 कमाऊंगा। तो छोटा भाई है ना, 2,000 कमाऊंगा, तो 2,000 की इसमें भाई 2,000 आपके चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। अभी आप ये माइंड सेट से आते कि रोज 2,000 कमाना है, तो आप जीरो भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे।
लाइक जीरो में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि जीरो मतलब मैं कुछ कमाया नहीं। नो प्रॉफिट। उसमें अगर आपने लॉस देख लिया तो आपकी साइकोलॉजी क्या हो जाएगी? फिर आप एकदम इमोशनल होके कुछ भी पोजीशन डाल रहे हो, हाँ मार्केट ऊपर ज़रा बाइंग कर रहे हो विदाउट एनी रिस्क वगैरह, कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। सो इसलिए स्ट्रेटेजी ऑपिंग पे मत, स्ट्रेटेजी पे इतना ध्यान ही मत देना, कुछ एक ही चीज़ सीखो और खुद को मास्टर करो, आपके इमोशंस को मास्टर करो, लॉसेस एक्सेप्ट करने सीखो। एक दिन रेड में जाता है जाने दो, 2 दिन रेड में जाता है जाने दो, एक वीक रेड में जाता है जाने दो। और ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही समझा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मे भी महीने में एक बार तो मेरा होता ही है, इमोशनल टिल्ट होते ही है, सब लोग होते हैं, कितने भी प्रोफेशनल बंद होने दो। अभी मेरा फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार हुआ है। हाँ पहले तो मैं दाबेली खाते खाते ट्रेड लेता था भाई, अरे दाबेली खा रहे, ऊपर जा रहा बाय कर देता हूँ, नीचे आ रहा है सेल कर देता हूँ। अभी वो महीने में एक बार हो गया मेरा, ऐसा नहीं कैसे धीरे धीरे साल में एक बार हो जाएगा। दावेली ट्रेड। दाबेली ट्रेडर कितने ओपी। महीनों से दाबेली नहीं खाया अभी। हाँ यार, मेरे वो सेइंग नहीं पसंद उसमें, बट ठीक है। सो वही है कि लाइक तो अभी देखा जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो आप? नहीं सॉरी, बस मुझे इनको एक कंक्लूड करना था। हाँ। सो आपको एक ही चीज़ सीखनी है, हम्म। चाहिए तो आप 10 स्ट्रेटजी देख लो, लेकिन सीखो एक ही, वही अप्लाई करो। कोई भी स्ट्रेटजी किसी से अच्छी नहीं है फिर किसी से बुरी नहीं है, ओके? आपको जो चाहिए हो सब मिलेगा, आपको जो चाहिए हो सब मिलेगा, लेकिन उसी चीज़ पे फोकस करो कि सबके पास वो है, ठीक सब प्रॉफिट देंगे, बट एक के पास ही रहो। हर जगह जाओगे तो फिर इशू होगा। ओके, हाँ ठीक है। और ये भाई इंडियन मार्केट का क्या मसला है? तो मुझे यही पूछना था कि थोड़ा अच्छे से आम जनता के लिए फ्रेम करके पूछता हूँ कि आप अगर ये जो ट्रेड कर रहे हो, वगैरह क्या बोल रहा है? हाँ, मुझे वैसा लगता है- ट्रेडर कौन? अच्छा बस ये पीछे मुड़ के देखेगा है। ठीक है, जो भी ट्रेड लेते हैं तो वो नैस्डैक के थ्रू लेते हैं या इंडिया से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से? मैं कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ हम्म, और मैं प्रॉफर्म ट्रेडर हूँ। प्रॉफर्म इन द सेंस कि काइंड ऑफ एक टेस्ट रहते समझ लो, आपको एक सर्टन अमाउंट उनको पे करना है ओके और उनको इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो सो लाइक आपको रियल कैपिटल नहीं तो वर्चुअल मनी रहता है, बट उसमें जितने भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसका 80% आपका रहेगा। ओके, एंड जो आप नैस्डैक वगैरह बोल रहे हो वो अमेरिकन फ्यूचर्स मार्केट में आता है। अच्छा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ तो मैंने नहीं फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं, वो काइंड ऑफ, हाँ मुझे भी पता नहीं, वहाँ का आई एम नॉट नूब सॉरी। इन ऑप्शंस तो नहीं करता मैं, बट या मुझे तरह की फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, ऑप्शंस नहीं देते हैं। ओके, तो ये चीज़ कितना ये चीज़ कितना अलग है, मतलब इंडियन ट्रेडिंग इंडस्ट्री है जो नॉर्मल चलती है? आई वुड से आप कोई भी मार्केट देख लो, इंडियन मार्केट या फिर फॉरेक्स या फिर फ्यूचर्स, जो स्पॉट्स के चार्ट्स में बोल रहा हूँ, सबके पीछे एक ही चीज़ देते हैं, लिक्विडिटी। सबको लिक्विडिटी चाहिए रहती है एंड सब चार्ट्स लिक्विडिटी पे चलते हैं। आप इंडियन मार्केट होने दो, फॉरेक्स होने दो, बट इसमें एक ये रहता है कि सबका चार्ट मूवमेंट्स अलग रहता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत वोलेटाइल रहता है, लाइक जाप रहता है। यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी उतने वोलेटाइल नहीं रहते हैं, और ठीक है शांति से हम देख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट के भी चार्ट से मैं यूरो और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड ले रहा हूँ तो लाइक आई एम फाइन, हाँ ओके ठीक है, मतलब वो मूवमेंट में सेफ आता है। गोल्ड में नहीं सेफ आता भाई। वो आप 1 मिनट का चार्ट लो, 5 मिनट का लो, एंड सेम गोज विथ क्रिप्टो। क्रिप्टो भी बहुत वॉलेटाइल रहता है, वो डायरेक्ट वन साइड शूट करेगा ऊपर नीचे या फिर। सो आई बिलीव मार्केट एक ही प्रिंसिपल पे चलता है, लिक्विडिटी पे। ओके, लेकिन वो कैसे चलता है, वो बिहेवियर आपको वही समझ में आ जाएगा कि जब आप एक ही चार्ट को 100 बार देखोगे, 200 बार ट्रेड्स लोगे, तो आपको एक हैबिट पता चल जाएगा कि अच्छा ये ट्रेड कैसा बिहेव, ये चार्ट कैसा बिहेव करता है, ये पैर कैसा बिहेव करता है। सो लाइक आपको उससे एक आइडिया आ जाता है। ओके, सो लिक्विडिटी इज द की। नहीं, मैं एक्चुअली तेरे पॉइंट पे ही आ रहा था कि इसको मैंने देखा है, मतलब बेसिकली ये जो अभी बात डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीछे यही है कि हम जो एक कोई एक स्टोरी सुनते हैं, हमेशा सक्सेसफुल वाली स्टोरी सुनते हैं, नो डाउट ये भी अच्छा कर रहा है, पर इसका मैंने रियल स्ट्रगल सामने देखा है। मतलब ये हर एक चीजें छोटी छोटी सीख रहा है, गलतियों से सीख रहा है, नहीं मेरे ये गलत किया था मैंने, आज मैंने ये इम्प्रूव किया है। सो उस वजह से जो उसको मैंने उसका जो एक ग्राफ और एक मैच्योरिटी देखी है ना, बार बार जो जैसे बोल रहा था कि एक मैच्योरिटी बहुत जरूरी है ये सारे चीज के लिए, इमोशंस कंट्रोल वगैरह, तो उसको जैसे वो बोल रहा है ना कि लिटरली मैं दाबेली खाते खाते मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने वो देखा है सामने कि कितना थोड़े के लिए कावरा बावरा हो रहा है। सांस अटक रही है। हम लोग किधर तो गए थे, किसी शूट पे थे,
हम लोग के साथ एक कार में बैठा था और अचानक से ना मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, रास्ते पे कुछ आवाज नहीं। हम लोग शायद कोंकण साइड पे कुछ शूट के लिए गए थे। अचानक से ना कि ऐसा गाड़ी में ऐसा, बोला भाई क्या कहाँ से आवाज आ रही, समझ में नहीं आया। मेरे एक ही ट्रेन में सब। और भाई इसको पीछे देखा, भाई फुल पसीना वसीना, एसी में पसीना वसीना आ गया और इसके सांस वास बोलने वाला भाई क्या हो रहा है। और बाद में पता चला वाला घुस गया रहेगा बड़ा वाला कुछ, बोलता है अरे नहीं 4-5 कुछ 4 या 5 हज़ार का लॉस। बोला साले तू 5 हज़ार का लॉस अगर नहीं झेल पा रहा है और ये तेरी हालत है, तू छोड़ दे ट्रेडिंग। ये मैंने उसको आई थिंक 3 साल पहले की बात बोल रहा हूँ और आज देखो। तो वही है उसकी, मैंने वो जर्नी देखी और हमेशा ये पॉइंट ही उसीलिए था, मतलब इसके साथ ये बात करने के लिए कि आजकल जो ट्रेडिंग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, अननेसेसरी एक सक्सेस स्टोरी सामने बार बार दिखा के, और अननेसेसरी बहुत जन जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में से बच्चे हैं या फिर जो बहुत पैसे घुस रहे हैं, मैंने देखा है कि अरे नहीं ट्रेडिंग कर रहे, काइंड ऑफ 90% स्कैम ही चल रहा है टू बी ऑनेस्ट। हाँ। सपने बेचे जा रहे टू बी ऑनेस्ट, कोर्स के नाम पे सपने बेचे जा रहे। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी याद है, जैसे मेरा दोस्त है वामन अभी जो कैमरे के उस साइड शूट कर रहे हैं मुझे, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने वामन से कहा था कि बेनिली कितनी का आएगी यार और मेरे जेब में थे 10,000 20,000 और मैं वामन बेनिली कितने आएगी, और तभी था मई 2020। वो सब छोड़, वामन ने प्राइस बताया कि हाँ वामन ने प्राइस बताया, वामन ने सब बताया भाई। बाद में वामन ने कुछ ऐसे बताया मेरी नींद उड़ गई भाई, क्योंकि 1 बजे हम लोग बात कर रहे थे। वामन बोलते की बघ कसं आहे ना की कोणाला काय सांगायचं नसतं, बघ कसं आहे ना की कोणाला काय सांगायचं नसतं। और वो टाइम था और मैं 6 महीने में बेनिली लेने वाला था, अभी आज 3 साल हो गए। पता नहीं कितने अकाउंट बैन कर दिए। बेनिली लेते लेते बहन का लोड़ा बन गया। बट ले लेंगे अगले 3 साल में तो ले लेंगे भाई। एक कुछ क्या भी ले, वामन से एडवाइस मत ले। नहीं एकदम शांत हो, मुझे एकदम सीरियस में मैं बोल रहा था एकदम बड़े भाई के तरह की यार बस काय कुछ भी लेना होगा ना तो किसी के सामने बोलते नहीं, मतलब अगर पैसा रहेगा तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा। तुम BMW के बाहर शोरूम के बाहर गए गांठ पिट रहे हो, सेल्समैन से पूछने के लिए बोलू कितने के नहीं बोलू आपको क्या चाहिए वो, अरे पैसा तो लाया लेकिन चाहिए क्या वो तो बोल। अरे बोलूंगा ना तो मिलेगा नहीं यार। तो बस वही है कि बोलने का तो इससे पता चलता है संगत का असर होता है। लेकिन बोलने का मतलब यही था कि जब मैंने स्टार्ट किया था मे बी वो एक एक सपने बेचते में भी वो उसमें चले गए थे कि नहीं 6 महीने में भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और मेरे साथ बहुत दोस्तों ने भी स्टार्ट किया था। आज वो जॉब पे जा रहे हैं और मुझे 2 दिन पहले फोन किया, अरे मैं आ रहा हूँ ऐसा वैसा थोड़ा शूट वूट करने का और मैं किसी दोस्त को लेके आ रहा हूँ उसको सिखाने के लिए। मेरे पास जो सीखता है ना 3रे दिन जॉब पे लग जाता है। दादा ने खुद देखा। मैंने 2 दोस्तों को सिखाया, 2 दोस्तों को इधर लाया और उन लोगों का सामने से कॉल आया था, मैसेज आया था कि तेरे पे आउट सारे या फिर ये कर रहे हो, हम लोग को भी सिखा क्या है वैसे। मैंने उन लोगों को सिखाया, 2 दिन आए, 3रे दिन उन लोग का 500 घुस गया, 4थे दिन वो लोग बैग उठा के काम पे गए भाई। मुझे अच्छा लगता है भाई, मतलब मैंने घर बसा दिया ट्रेडिंग से नहीं तो एटलीस्ट एक जिम्मेदारी से। तो वो लड़कों को समझ में आ गया भाई कि तो 3रे दिन होते आमची जिरली भाई। श्रेयांशु कामगार योजना आमच्याकडे या, हमारे पास आपको 2रे दिन नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी आप खुद जाओगे भाई, खुद जाओगे। जिम्मेदार बनोगे। जितने भी बेरोजगार भाई भारत में, जितने भी बेरोजगार है मेरे साथ सिर्फ बैठो, मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा ट्रेडिंग में, 3रे दिन आप खुद ढूंढोगे भाई, किधर ना किधर तो लगी जाओगे। तो ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग ऐसा लोग कहते, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? मुझे तो जैसे मैंने इंटरव्यू में कहा था कि नहीं एक फाइन लाइन है टू बी ऑनेस्ट कि हाँ ट्रेडिंग गैम्बलिंग हो जाती है, लेकिन तब जब आप अपने रूल्स तोड़ते हो, दैट्स इट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़ कि
अभी जैसे मुझे मेरी स्ट्रेटेजी पता है, मेरी स्ट्रेटेजी का विन रेट 70% है। अगेन मैं 70% कह रहा हूँ तो कुछ लोग कमेंट्स में आ जाएंगे कि इतना हाई किसी का नहीं रहता। भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1 या उससे भी कम रहता है, 0.5 to 1:1। अगेन पब्लिक गाली देने लग जाएंगे कि ये तो ट्रेडर नहीं है। भाई नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड से भी लोग बड़े बड़े पे आउट्स कैश आउट कर रहे हैं। मैं मेरा कैपिटल ट्रेड नहीं करता, मैं परफॉर्मेंस पे ट्रेड करता हूँ। मुझे बस ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स ये रहते हैं। मिनिमम आई को भी 0.5 RR एंड 1:1 RR। अभी जैसे आपका क्वेश्चन था, क्या था मैं भूल गया। अबे गैम्बलर, ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग। गैम्बलर ही है। देखा लाइक स्ट्रेस के जैसे आप भूल जाते हो, तो एक फर्स्ट निशान है कि आप ट्रेडर हो। ओके इधर क्या ओके कर रहे हो? ओके ओके। अच्छा कवर किया है। और मैं इधर क्या कर रहा हूँ वैसे ज़्यादा ही भूल गया। नहीं मतलब भूलना इंपॉर्टेंट है लाइक ट्रेडिंग में वगैरह, जैसे कि फिर आज ऐसा होता है क्या, ट्रेड लेके भूल गया? नहीं वो कभी नहीं होता, क्योंकि आप तभी तो भाई आप दुनिया भूल जाते हो भाई। वैसे मैं बहुत लोगों को भी भूल गया हूँ। जैसे मेरा दोस्त जिसने मुझे 50,000 दिए थे 3 महीने पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा। ट्रेड के लिए दिया होगा नहीं? हाँ लेकिन याद नहीं आ रहा। उसका नाम अभिषेक है, वो मेरा दोस्त हाँ है वही कॉलेज फोन का। कर रहा था मुझे। नहीं मुझे याद नहीं आ रहा ना, मुझे अभिषेक ही याद नहीं आ रहा। 50,000 दूर की बात होगी। चलिए आपको स्ट्रेस से सही बात। ट्रेडर बनाता है। सो गैम्बलिंग इसमें वो जब जब तब आती है जब अपना रूल्स तोड़ते हो, आपके रूल्स ब्रेक करते हो। आपको पता है आपका ट्रेड ऐप पे नहीं बन रहा है, हाँ तो भी आप ट्रेड ले रहे हो, सो गैम्बलिंग बन जाती है। अगर आपका सेटअप बन रहा है और आप ट्रेड ले लिए, और फिर भी जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। जैसे मेरा विन रेट 70% है, तो मुझे पता है फॉर आइडियली सैम्पल स्पेस में 10 में से 3 ट्रेड्स मेरे लॉस होंगे, या फिर 100 ट्रेड्स में 30 ट्रेड्स तो लॉस होंगे। तो अगर मैं किसी ट्रेड में जा रहा हूँ और मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ, ना प्रॉफिट की ना लॉस की। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद नेक्स्ट लॉस हो सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा एक एज प्ले होगा और मैं प्रॉफिट निकालूंगा। तो तब वो गैम्बलिंग नहीं होता। जब आप लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट एनी इमोशंस, क्योंकि आपको पता है आपका विन रेट अच्छा है, सो दैट्स व्हेन यू आर ट्रेडिंग। तब आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। बाकी जय माता दी बोल के कुछ भी ठोक रहे हो या वो है सोरठ के जैसा। और रूल्स कौन डिसाइड करता है? डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटेजी टू बी, ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। अभी जैसे आपको सबसे पहले खुद को जानना है कि आप कितने फगड़ब हो। दैट्स इट, कितने फगड़ब हो। ट्रेडिंग चार्ट्स में नहीं होती, चार्ट्स के बाहर होती है। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ता है, फ्रैंकली डिसिप्लिन लाना पड़ता है। पॉन देखना बंद कर दो, गे पॉन तो देखो ही मत। एंड ठीक है। एंड या लाइक क्योंकि अभी इसमें भी है कि लाइक पॉन का रिलेशन क्या है ट्रेडिंग से, या फिर शुगर का रिलेशन क्या है ट्रेडिंग से। सो बेसिकली अगर आप अपनी क्रेविंग्स बंद कर सकते हो, लाइक आपकी भूख है आपको, और आपको भूख कंट्रोल कर पा रहे हो, शुगर खाना बंद कर रहे हो, वो वाली भूख। सो लाइक वो चार्ट में कब रिफ्लेक्ट होता है, जब आपको एक प्राइस रैली शूट हो रही है, आपको पता है इसमें नहीं जाना क्योंकि आपका सेटअप नहीं बन रहा है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो तो आप नहीं लोगे, नहीं लोगे, पोजीशन नहीं लोगे। बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप हाँ भाई कभी भी शुगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शुगर रेडी, वो तो हम बनेंगे। बट तो मेरा अभी अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग एज अ सब्जेक्ट क्या लगता है इंडिया में स्कूल्स में या कॉलेजेस में सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना? नहीं, आई थिंक सो नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गरीब है देश में, और अगर सब सट्टे में हार जाएंगे तो नहीं ऐसा रूल्स टाइप या कुछ बोलते हैं ना कि प्रिंसिपल नहीं। एट द एंड आई बिलीव कि ये एक पर्सन पे डिपेंड रहना चाहिए कि उसको करना है या नहीं करना है। एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। ऑप्शनल ऑलरेडी सब चूते मुझे ऐसा हैं लग भाई, रहा है ऑलरेडी सब इसके- फकड़े, इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी ट्रेडिंग लाओगे भाई। फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, नॉलेज देना एक अपनी जगह पर, ट्रेडिंग मुझे भी नहीं लग रहा है। आप हाँ SIP म्यूचुअल फंड्स एकदम सेफ प्ले कर सकते मतलब हो। तू उसका अवेयरनेस लेकिन या एक फिर सब्जेक्ट के हिसाब से एक इसका एक ऐसा अंदर एक चैप्टर बना सकते हैं। बच्चे ने सुन के नहीं, और मैं तो बोलता दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब टीनेजर्स वगैरह रहते हैं, ओके इसको आप दिखा दो प्रॉफिट्स के लिए मैंने 1 लाख कमाया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना डिप्लॉय किया मनी। ओके अभी मेरा जैसे एक दोस्त मैं जैसे पहचानता था, उसके पास कैपिटल करोड़ था, वो एक ट्रेड में 10 लाख डिप्लॉय करता था। अभी उसके समझ लो एक ही ट्रेड में 10% बन रहे हैं, समझ लो उसने, और इंडियन मार्केट्स करता था, अभी समझ लो 50 में कुछ बाय किया और 50 का 55 हो गया,
तो उसकी स्क्रीन में भी 10 लाख के 1 लाख प्रॉफिट दिख रहा है। आपको नहीं पता कि उसने कितना डिप्लॉय किया, मुझे नहीं पता, सामने वालों को नहीं पता, टीनेजर जो देख रहे हैं उसको नहीं पता, उसको सिर्फ 1 लाख दिख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने अमीर दोस्त होते हैं तेरे? होते हैं, मतलब दोस्त नहीं होते, बस होते हैं। सीख कुछ, मेरा अमीर दोस्त। सो वही है एट द एंड कि आपको पता होना चाहिए कि उसने कितने डिप्लॉय किए। जब लोग ये परसेप्शन के साथ आते कि मैं 10,000 लेके आऊँगा और उसके 1 लाख बनाऊंगा, वैसा नहीं होता। लोग 10 लाख का 1 लाख बना रहे प्रॉफिट्स। सो वही है कि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टीनेजर है या फिर कोई जस्ट स्कूल वगैरह में, उससे दूर ही रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो मनी माइंडेड में चले जाएगा, उसको नहीं उतना मैच्योरिटी नहीं ना भाई कि क्या है क्या नहीं है। ट्रू। मतलब बेसिक, और फिर आगे ये होता है कंक्लूड कि जैसे तू बोल रहा है कि तेरा कैपिटल या जो भी है उस हिसाब से तू कितना डिप्लॉय कर रहा है और कितना बना रहा है, तो बड़े मतलब अच्छे रिटर्न्स के लिए अच्छे कैपिटल का होना जरूरी है। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, आपको अगर 1 लाख कमाना है तो आप 10,000 लेके नहीं थे मार्केट में, आप 10 लाख लेके आओगे मार्केट में। एक परसेप्शन आपको क्लियर करना है अभी कि महीने में मैं 10,000 का 1 लाख नहीं बनाऊंगा। मेरे पास जो 1 लाख है उसमें से मैं 10,000 प्रॉफिट करूंगा। अगर आप ये मेंटेलिटी के साथ रहोगे तभी आप ट्रेड करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके पास करोड़ है, पर हमने पूछा नहीं तुझे ऐसे क्यों। मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्यों, मैं बोल रहा हूँ बोलने दे रहे हैं क्योंकि एट द सॉरी ऐसे कि कैपिटल प्लेज अ बिग रोल टू बी ऑनेस्ट। एक अगर कम कैपिटल है और आप ऐसे बड़े सपने सुहाने लड़कपन के कि भाई 10,000 लेके आया हो और 1 लाख कमाऊंगा, 1 लाख हो जाएगा आप पे कर्जा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि 90% जो ट्रेडर्स रहते हैं वो लॉस करते हैं, तो बाकी के 10% बना कौन रहा है बाकी के 10% नहीं, जैसे कि क्या करना पड़ेगा तो आप उसके लिए? किसको बाकी के रिप्रेजेंट 10 कर रहे हैं? हम 90% वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेजोरिटी विंस 90%। लूजर्स। नहीं 90 भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं जस्ट पॉडकास्ट के पहले, पॉडकास्ट है ना ये, Not a podcast. नॉट अ Not a पॉडकास्ट, podcast. वही हमारी लाइन। yes, not a profitable trader. I am so like नहीं शूट के आधे पौने घंटे के बाद नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो मन लगा के देख रहे हो कि अरे कोई तो बंदा है जो प्रॉफिटेबल है, इसको देख के बने माचू देख 1 घंटा हो गया प्रॉफिटेबल हो जाएगा उसका। जियो का आधा खत्म हो गया भाई, अभी रात को क्या यार कमेंट जी चालू है अभी। 20 रुपए का रिचार्ज मार रहे हो और रात के लिए तो आपकी हाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? 90% की 10%? 90 भी नहीं, टू मैंने जस्ट आते वक्त ही मैंने देखा था डेटा, अब 90 का 95 to 97 हो गया। ओह सो लाइक मेजॉरिटी बढ़ रही है या सो लाइक लूजर्स लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि जैसे आपने स्कूल में वो टॉपिक सिखाने का बोला था, अभी तक तो स्कूल में गया भी नहीं है। तब तक तो 99.1 हो जाएगा, डिटेल को भी हरा देंगे वो लोग। समझ रहे हो? लाइक कीटाणु से भी ज़्यादा कम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाएंगे, क्योंकि अभी कैसे कि ट्रेंड बन गया। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी दुबई में जाता है भाड़े की कार लेगा, मैं भी लूँगा 3-4 महीने बाद, जस्ट बस तभी वो कट कर देना सेक्शन। मैं भी कोर्स बेचूंगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं समझता कि इजी मनी होना ये सब अलग बात है, बट अगर समझ जेन्युइनली समझ लो कि मैं उतना वो लेवल पे हूँ कि मैं दुबई जाना अफोर्ड कर रहा हूँ, मैं मैक्लेरन चला रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ, भाड़े पे, तो भाड़े पे पर डे उसका 1 लाख रहता है, राइट। जो लोग बोलते हैं भाड़े पे, भाई तो 10,000 कमा रहा है महीने में, वो एक दिन में उड़ा रहा है। सो लाइक बट मुझे ये नहीं समझ में आता फिर कोर्स बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। हाँ वो आप 3-4 महीने बाद खुद करोगे ना। और जब मैं करूँगा तभी बस नहीं, बट जेन्युइनली आई बिलीव। और सबसे पहले लोग तो फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागते हैं। जैसे मेरा मेन मोटिव था कि मुझे जॉब पे नहीं जाना, मुझे ऐसा काम नहीं करना। टू मैं बहुत आलसी बंद हो गया, मुझे तो स्क्रीन के सामने बैठना है, ऐसा बैठना है। और ट्रेडिंग में जैसे कि इम्पोर्टेंट बात है कि लेस इज़ द मोर, डूइंग लेस इज़ डूइंग मोर। लाइक करो ही मत कुछ भाई, सिर्फ देखो अगर आपको लग रहा है बटन, डूइंग लेस इज़ डूइंग मोर। ओके, लाइक पेशेंस। अच्छा, हाँ, okay. बेसिक आपको कुछ करना ही नहीं, आपको मजदूरी नहीं करना है, आपको आप ये माइंडसेट के साथ आओ नहीं कि आपको आज कमाना ही है, राइट। क्योंकि मैंने वो चेंज मुझ में तब देखा जब मैंने खुद से रियलाइज़ किया कि नहीं भाई क्या चेंज लाना है मुझे।
सो एट एंड वही है कि लाइक नहीं भाई क्या था क्वेश्चन? रोहित शर्मा से ज्यादा बोलता है। स्ट्रेस तू इस पे था फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, हाँ नहीं, उसके पहले आपका क्वेश्चन क्या? 90% हाँ तो लाइक वही तो लाइक अगर आप 10% 90 भी 95 लाइक 95 तो 97 अगर आप 3% में आते हो और आप जेन्युइनली बहुत कमा रहे हो, सो डू यू थिंक आपको कोर्सेज बेचने की ज़रूरत है? नहीं है। सो लाइक जो 1% और 5% है ना, वो जेन्युइनली कमा रहे, बहुत कमा रहे, और वो लोग आपको कभी दिखेंगे भी नहीं। पावर रियल पावर लाइज इन द शेडोज एंड ऑल दैट ओके। डम अच्छी बातें कर लेते हैं रे कभी हाँ, चले- कहाँ से पढ़ा? मैंने ओपन हैमर देखी थी, उसमें मुझे लगा था सेक्स सीन था, वो तो काट दिया था इंडिया में। सो लाइक अच्छा, ठीक है, वो मैं बाद में बात करेंगे। मैं अभी देखूंगा, मैं घर जाकर, मुझे अभी याद है। मैं बोला इतना क्या बोल रहा हूँ। ओपन हैमर। तो जो ये कोर्सेज बेचते हैं, फालतू के जो ऐप रहते हैं, कुछ 1 या 2 लाइन आप उनको क्या बोलना चाहोगे? आप मतलब निकलता है अभी आर्टिकेट से। देखो सब लोग भी जो कोर्स बेचते हैं वो खराब नहीं होते हैं, जैसे कि मैं बेच कवर मत कर, अब कवर मत कर तू। कैसा निकला? अब लोग सबका खरीदेंगे तेरा छोड़ के। कैसा निकला है? भाई मुझे भी दुबई जाना है भाई। बड़ा रंग बदलता है रे तू। मेरा मेरे का अक्षय कुमार का कैरेक्टर आ गया। नहीं वैसे सब वैसा वाला एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला। मुझे भी एटेंड दुबई आईटी जाना यूएस है। से डिग्री किया ना तूने? मुझे भी दुबई जाना है भाई, मुझे भी वो भाड़ी की गाड़ी पे घूमनी है भाई, मैं क्यों ना भूल। बट या नहीं, ट्रेडिंग कम्युनिटी में है कुछ लोग, जैसे कि मैं नाम लिया नहीं लो, आई डोंट नो, बट ट्रेडर्स करके हैं, जिसको मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था मैं उसको बहुत फॉलो करता था। अभी उसके कोर्सेज सब फ्री और जब मैंने लास्ट चेक किया था, अभी नहीं पता मुझे, शायद लॉस हुआ रहेगा तो फिर से उसने आई डोंट नो, बट आई एज अ ट्रेडर रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज उसके जो सिखाने का था जो कंटेंट्स थे वो वैल्यूएबल थे एट द एंड। और 2-3 ट्रेडर्स को जानता हूँ जिन लोगों का अप्रोच और जिन लोगों का कोर्सेस वर्थ इट है। बाकी टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो मैंने भी दुनिया भर के कोर्सेज देखे। बता देना 2-3 नाम बता दे जैसे कि एक है ट्रेडर्स पैराडाइज, बहुत बहुत अच्छा बंदा है। दूसरा हो गया गार्डिया एक ट्रेडर है, उनका नॉलेज बहुत सही है, बहुत सही। अगर आप कोर्सेस वगैरह उनके लोगे तो वर्थ इट है, नो डाउट बहुत वर्थ इट है। तीसरा हो गया श्रेयांश वागर है। मैं बोलने वाला था कि अपना नाम कब लेगा। नहीं और एक स्वैपी ट्रेडिंग करके भी है, उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड वो सब वो बहुत तो अच्छा करते हैं, आईसीडी ट्रेडिंग बहुत अच्छा करते हो। सो ये लोग हैं जो जेन्यून है। अगर आप उनको पैसा दे रहे हो तो आपका रिकवर होगा ही होगा, लेकिन वो रिकवर कब होगा जब आप खुद को इतना अच्छे से जानते हो, खुद के इमोशंस कंट्रोल कर पाते हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी। अभी कोर्स में वो सब कवर नहीं होता, क्योंकि एट द एंड उनका मेन मोटिव था कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, वो लोग सिखा देते। मैंने एक कोट पढ़ा था किसका तो, कि आई कैन टीच यू ट्रेडिंग बट आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू बिकम अ ट्रेडर। सो लाइक ट्रेडिंग सीखना और ट्रेडर बनना, ट्रेडिंग के कोड्स भी ना इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना, ट्रेडिंग सीखने जैसे कॉम्प्लिकेटेड कोड्स। वही है। और एक लेक्चर होता है ना उसके लिए, हाँ। कोर्स। हाँ, ये कोर्स कैसे बेचने का। लास्ट सेशन मेरे कोड्स का ही अभी मेरा कि लॉस हुआ है तो कौन से कोड अभी से, वही लेसन पे लॉस हुआ है तो घर पे कौन से कोड से घर वालों को मोटिवेट करने का, नहीं, लॉस हुआ है दोस्त से पैसे लेने का तो उसको कौन सी 2 बातें बोलने की। फेलियर इज द 35 फर्स्ट लाख स्टेप। का 35 लाख का इनपुट था, 36 लाख कैसे लॉस हो गया? तो कोर्स में आता रहेगा मुझे लग रहा है। नहीं जेन्युइन लाइबिलिटी की, जैसे मैंने अभी 3 नाम लिए हैं वो जेन्युइन मुझे लगते हैं एंड उनके कोर्सेज लेने भी वर्थ इट है। बाकी जिन लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग कोर्स बेचने के लिए लोग 95% लोग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर जेन्युइनली करते होते तो लोग इतना तू 95 वालों को ही कर रहा है इसलिए इधर ही बिठाया भाई। आई विल गिव यू माय पे आउट्स प्रूफ। इतने भी बड़े नहीं है कि लाइक बट वही है ना कि मुझे यही पूछने का था कि इसके लिमिट्स क्या है, मतलब हर एक इंडस्ट्री के एक होता है ना, एक आपको limit 2 होता साल तो देने ही है टू बी ऑनेस्ट। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में पैसे कितने या फिर कितने बना सकता है, मतलब बना तो आप अंधा बना सकते हो, अंधा, लेट उसके लिए आपके पास उतना पैसा होना भी चाहिए, उतना पैसा आपका होना भी चाहिए। मुझे ऐसा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि एक डिसेंट ट्रेडर क्यों नहीं है कि जो हमेशा बस
बड़ी बड़ी बातें करने वाले क्यों मिलते? नॉर्मल भी हो सकते क्योंकि हैं उनको ना। कोर्स बेचना ना, जैसे मैंने आपको भी कहा कि रियल पावर लाइज इन शैडो, बहुत बहुत तोड़ लोग रहेंगे, बहुत ठीक है तोड़। ना, कोई एक रहेगा जो मीडियोकर ट्रेडर हाँ, रहेगा but- कि जो अच्छा कर रहा है, नहीं चल रहा है नहीं, मुझे भाई। आई डोंट थिंक कि ये राइट रहेगा, क्योंकि मतलब एक तो 95% वाला मिलता है, या तो फिर हाँ, क्योंकि बीच वाला। नहीं, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज में जीते ना भाई, क्योंकि अगर आपको ग्रेट बनना है, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बिकमिंग एदर ग्रेट और बिकमिंग और लाइक गेटिंग फक्ड अप। आप ऐसे रोडपति बनोगे या करोड़पति बनोगे, आप बीच में ऐसे नहीं बनोगे कि चलो सुबह हो गई अभी 20,000 कमाऊंगा महीने का ट्रेडिंग है, नहीं। अगर आपको ड्रीम फिर तो होता, एक गैम्बलिंग ही हुआ ना हाँ, नहीं भाई। नहीं, हाँ जेन्युइनली 100%, इसलिए तो 5% या लाइक 3% लोग ही सक्सीड हो पाते हैं ना, क्योंकि एक टाइम आता है जहाँ पे आंखें खुल जाती है भाई, क्योंकि एक कोड ना, जब आँख खुलेगी तेरी खुली अंधे अभी की, तक? हाँ मेरे कब से में चश्मा पहनने लग गया कि लोगों की नजरें नहीं सहा जाए। नहीं मिला पाता भाई, नहीं मिला पाता वो मुझे कोड ना, जब आँख खुलेगी अंधे की, माँ चुदी होगी धंधे की। तो ट्रेडिंग कितनी में सुंदर पंक्तियां है, इसे तो गाने में पिरोना चाहिए। देना चाहिए। एंड जैसे आप बोल रहे थे स्कूल्स वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह में, तो ये कोड सीखा हूँ, मैच्योरिटी पहले हिट हो जाएगी। हाँ, 5वीं की ओरल कविता चालू है, जब आँख खुलेगी अंधे की, ओरल। माँ चुदी की। लेखक श्रेयांश। श्री श्रेयांशु। सो या वही है कि लाइक जो प्रॉफिटेबल बंदा है उसको ज़रूरत नहीं है, और जो जिसको ज़रूरत है आई बिलीव प्रॉफिटेबल नहीं है। साइड बाय साइड तो आई डोंट थिंक, इसलिए तो लेविश लाइफ दिखाते हैं ना, दुबई में जा रहे हैं। अब इंडिया में कितने लोग ट्रेडिंग करते होंगे भाई, कितने लोग छापरे भी होंगे जेन्युइनली, और मे बी ऐसे फ्यूचर्स, लेकिन कोई किसी को बोलता कोई नहीं ना बोलता कि नहीं भाई कि कितना हाँ शांति, क्यों पता है कि अभी अभी मेरे को भी पता है, अभी मैं जैसे कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो मुझे भी पता है कि मुझे कितना दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है मैं, क्योंकि मुझे सीखा वामन शिंदे ने कुछ तो सीखा। नहीं नहीं, वामन शिंदे ने तो सीखा है, बट मुझे पता है कि मैं रिलेटिव से एक फ़ोन कॉल ही दूर हूँ। हाँ। फीस भरनी है, अरे बेटा हो गया, कॉलेज हो गया, कौन सी फीस भरनी है अभी? ट्रेडिंग की। या फिर इसलिए बोलता हूँ कि जब पैसा आ जाता है ना भाई, तो बहुत लोग इसलिए नहीं दिखाते कि आ गया भाई, जो अपने रिलेटिव्स अपने को मालूम है, तो जिस दिन ये तेरा फोन उठाना बंद करे, तब समझ आने की भाई, मतलब छाप रहा है, छाप रहा है। चाप है। नहीं जेन्युइनली, बट या सो जितने भी फ्लेक्स वगैरह करते हैं ना, उनके पास होता ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई से। ओके। तो अभी अगर देखा जाए तो आजकल है ना, हर चीज में एआई है, टूथपेस्ट से लेके सब चीज में एआई है। इसमें है कब से आ गया? हाँ, या आपके टूथपेस्ट में आया है? हाँ, क्या करता है वो खुद आके ऐसा ब्रश पे चिपक जाते हैं। बूम बूम। पता नहीं भाई, कुछ तो देखा था एआई टेक्नोलॉजी वाले टूथपेस्ट। चल छोड़ो। तो जैसे अभी मैं अगर क्लाउड को लास्ट 10 साल का डेटा, 20 साल का डेटा अगर फीड कर दूँ चार्ट्स का, ठीक है, और उसका एक एजेंट बनाओ, और वो मेरे को बताए कि ये ट्रेड अब लेना है नहीं लेना है, तो अब ये बोलो, अब बोलो। प्रॉफिटेबल रहेगा या नॉन प्रॉफिटेबल रहेगा, या कैसा, मतलब हिस्ट्री प्रॉफिटेबल रिपीट भी होती है रहेगा, क्या? नहीं प्रॉफिटेबल रहेगा ही, नो डाउट प्रॉफिटेबल हमेशा रहेगा, बट 100% नहीं रहेगा। अब जैसे कि बहुत लोगों को डाउट है कि क्या प्रॉफिटेबल लोग लॉस नहीं करते, यू नो, जब मैं भी आया था या फिर कोई भी बिगनर रहता है उसको लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर मीन्स वो लॉस नहीं करता, कभी लॉस होता है, बट इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन, लाइक आपका विन रेट कितना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ओके। हायर द विन रेट लोअर द रिस्क रिवॉर्ड, एंड हायर द रिस्क रिवॉर्ड लोअर द विन रेट। अभी इसमें जैसे आपने कहा कि मैं एआई से मांग लूँगा, ये एट द एंड ऑफ द डे चार्ट्स के पीछे ह्यूमन ही बैठे हैं, ह्यूमन से बैठे। अगर इंस्टीट्यूशंस बोले हाँ वो कितने भी नहीं एल्गोरिदम वापरते नहीं, ये वापरते, हाँ उनके पास हाई एंड एल्गोरिदम्स है, हाई एंड इन्फॉर्मेशन है वगैरह कुछ जो भी है, बट ट्रैप तो होंगे ना, उन लोग के पास एआई है, उन लोग के पास अपने से भी ज़्यादा एडवांस होंगे। ओके, सो लाइक आप आई थिंक अभी बॉट्स भी आते हैं, आई बिलीव जो आप इंटीग्रेट करोगे ना आपके ब्रोकर से, तो वो खुद ट्रेड ले लेगा, आपको ट्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं भाई। ओके। उसको पैसा दे दो, सो जाओ, वैकेशन पे चले जाओ, वो खुद ट्रेड ले ऐसा लेगा। कुछ एक रील बनाना 1 मिनट का जिसमें ऐसा कुछ हम कर पाए। लेकिन उसके लिए वो एक्चुअली चाहिए बहुत दिमाग, जो फिलहाल
तेरे पास? नहीं है। और किसी से ऐसा गिरवी भी नहीं ले सकते, लोन भी पे, सो लाइक स्टफ। बट या आई बिलीव, देखो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं ट्रेडिंग से बहुत बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया कि लाइक 90% टाइम में बोर हो जाता हूँ। मैंने एकदम ऐसा बोलता ना कि अरे नौकरी नहीं करूँगा, बॉस ना, काम नहीं करूँगा, अभी मेरे जान पे आ गए, दिन भर करूँ क्या, अभी करूँ क्या, नहीं जेन्युइनली करूँ क्या मैं। उस चक्कर में भाई जिम विम जाके पतला हो गया। हाँ मैं करूँ, अभी सुबह उठता हूँ, मार्केट तो मैं न्यूयॉर्क ट्रेड करता हूँ, लंदन ट्रेड सेशन भी ट्रेड नहीं करता, न्यूयॉर्क ट्रेड करता हूँ। 5:30 बजे तक करूँ क्या, ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड, नहीं चाहिए मैंने कमेंट में बॉयफ्रेंड, तो लाइक क्या करूँगा, तो उसमें कंटेंट क्रिएशन करूँ। अभी ये काम भी मैं एआई को दूँ तो करेगा क्या? तो करेगा, जिम भेज दे। और अभी ऐसा है कि लाइक AI को जिम भेज दे। ऑप्शन भी नहीं डाला था मैंने, राइट, क्योंकि एकदम है ना, वो बैटमैन की मैंने मूवी देखी थी एक, जो एकदम मोटिवेशनल लगी थी, और अब ऐसा लगता है क्यों देखी भाई क्यों देखी, तो क्या था उसमें? एक सीन था उसमें कि असिद्धा ने मुझे बताया था कि लाइक एक सीन में वो रोप पहन के वो वेल पे चढ़ता रहता है, तो हमेशा गिरता है। हाँ। तो उसको एक बार बुड्ढा बोलते कि अरे तू पता है तू क्यों गिर रहा है, तो बोलते क्यों, तो बोलते कि तू रोप की वजह से गिर रहा है, रोप निकाल के कूद ना, तब तेरी असली गांड फटेगी, तब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि तुझे पता है तभी रस्सी नहीं पकड़ने वाली, हाँ। तब तू 100% देगा, क्योंकि लोगों को हमेशा लगता है 100% दे रहे, कोई 100% नहीं दे रहा, 80% दे रहे, 20% रेस्ट कर रहे हैं, असली मैजिक 80% के बाद होता है। ओके। क्या बोलता है? हाँ यार। और वो तब भी होता है कि जब आपके पास कुछ ऑप्शन भी ना हो, आपके पास सेफ्टी नेट ना, आपको पता है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, तब आप दिन भर खुद ब खुद ट्रेडिंग सीखोगे। मुझे अभी भी याद है, मैंने जब मैं कॉलेज में था, डिग्री कॉलेज में, मैंने 3 साल किए थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक ही नोटबुक में निकाल दिया। और जब मैंने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया, मेरे पास अभी 3-4 बुक्स है ऐसे, नोटबुक्स बड़े बड़े, कभी जर्नलिंग कर रहा हूँ, कभी खुद ये होता है स्पिरिचुअल वगैरह में। ये मैं भी बिलीव करता हूँ कि ये सो लाइक आपके पास जब आ जाते कि अरे नहीं, अभी कॉलेज में क्या था, अरे कौन आता है, कॉलेज जाना ही बड़ी बात थी मुझे अभी ऑडियो इंजीनियरिंग के टाइम पे नहीं मेरा हो गया था, तू फोन करता था कि भाई तू है किधर, अरे नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। दैट्स कॉलेज जाते नहीं थे पहले और उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में फुल ऐसी किताबें भर गए, मैं भी देखता हूँ ये कैसे कर लिया भाई, होता है वही है भाई कि लाइक दिस इज इट। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ सब चीज़ों को, तो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इमोशंस अच्छे होने चाहिए, फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए, या मोटी चमड़ी होनी चाहिए? गांड में दम चाहिए, दैट्स इट। आई बिलीव नाइस। दम होना चाहिए, एक अमीर बाप होना चाहिए, सगा बाप, और सगा, वहाँ पे भी क्लॉज है यार, सगा। और घर में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, खुद के एक चेन वगैरह होनी चाहिए कि लाइक खराब टाइम आए, दोस्त की भी एक चेन वाला दोस्त होने चाहिए, अगर दोस्त के पास नहीं है, दोस्त बनाओ ऐसा कोई। और क्या, बस रिलेटिव्स अच्छे चाहिए, जिसके बाद में फ़ोन बंद करोगे जब प्रॉफिट्स कमाओगे। रिश्ते तोड़ने के लिए भी रिलेटिव चाहिए ना, रिश्ते होने भी जरूरी चाहिए। नहीं, जब पैसा ना हो तब होने चाहिए भाई। हाँ, जब पैसे आ जाए तब पैसे नहीं आ चाहिए। ठीक है, फिर से कभी कभी जाएंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि फिर और कुछ हैबिट्स वगैरह क्या क्या हाँ, अवॉइड कर, सीरियसली अभी सीरियस सीरियस नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि एक परसिस्टेंस चाहिए भाई, मतलब मोटी चमड़ी को होनी चाहिए, बेशर्म होनी चाहिए भाई। अपने 5,000 घुमा दिया, 5,000 लॉस कर दिया, दूसरे दिन फिर से आ रहे हो भाई, दूसरे दिन फिर से आ रहे हो, फिर से 5,000, उतना 5,000 होना भी चाहिए ना। पैसे का नाटक नहीं कर सकते ना, अपने में बोल दिया ना कि तू फाइनेंशियल ये नहीं, इसलिए मैं बोला ना कि सबसे पहली कंडीशन वो है कि अमीर बाप होना चाहिए, बता सगा। दिया, सॉरी सर। नहीं, वो तो क्लॉज में ही है पहला, बाप, सगा, अमीर। सगा, अमीर। और ना कैपिटल चाहिए टू बी ऑनेस्ट, और कैपिटल से भी पहले मैं ये कहूँगा कि डेमो ट्रेडिंग करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो ट्रेडिंग, अभी डेमो ट्रेडिंग के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि आप सीख पाओगे, आपको एक डेटा मिलेगा कि अच्छा आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि मेरा भी मार्केट को लेकर अप्रोच अलग है, आपका अलग होगा। एक ट्रेड बन रहा है, मैं बाय कर रहा हूँ, अब सेल कर रहा हूँ। अभी मैं पूछूंगा सही कौन गलत कौन, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, मुझे वो 6 दिखेगा, आपके जगह पे 9 दिखेगा। लेकिन सही गलत का सीन नहीं है, पर्सपेक्टिव का। लेकिन 8 लिखेगा तो दोनों को 8 दिखेगा ना।
अबे तू इसलिए वो 6 लेकिन वो इधर रहेगा उसको इन्फिनिटी दिखेगा ना। माइक ड्रॉप, माइक मत ड्रॉप। लेकिन मलाड वाला है अंधेरी वाला कौन सा? इधर मालाड इधर अंधेरे, हाँ ठीक। ऊपर सीन और तो फाइनली अभी एक काम कर, तुझे नहीं क्यों उसको नहीं मैं उसको पूछ रहा हूँ, ऐसा समझ कि तेरा फटे लॉस हुआ है आज मतलब बोलते हैं ना 3-4 दिन से तू एक ट्रेड में था और नहीं, मैं स्विंग ट्रेड करते नहीं हूँ। मैं मतलब ऐसे कि 3-4 दिन में, सब 15 मिनट पहले था और तो लॉस हो गया सर। उसके बाद नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए सर वो पूरे दिन की? नेक्स्ट मूव क्या, इट डिपेंड्स कि आपको कितना हीट हुआ है, वो कितना हीट हुआ है, आप कितना घुस गए हो। और जैसे कि मैं बोला था, आप डेमो ट्रेड करोगे ना, तो मेरे पास फिर से एक रोड मैप पे आता हूँ मैं। आप डेमो ट्रेड करो, डेमो ट्रेड के भी प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज है कि आपका लॉस हो जाएगा तो आपको वो रियल मनी रहेगा। दूसरा प्रो ये है कि आपका एक डेटा मिल जाएगा आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी वर्क करती है, क्या वर्क करती है। और लाइव मार्केट में वो होता है, लाइक लाइव मार्केट में उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं। कौन ये रहता है, नुकसान ये रहता है कि उसमें ना इमोशंस नहीं हो फकड़ होते हैं। उसमें 1 लाख का लॉस हो रहा है, रियल में 10 रुपये का भी लॉस होगा ना भाई, 10 रुपये जान जलते हैं भाई। क्या इसके में इप्रीडोस खा लेते हैं, मेवाड़ खा लेता, 10 का कुछ तो खा लेता ना भाई। तो वो इमोशंस हिट नहीं होते जब तक आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो। बट आई बिलीव रियल मार्केट में उतरने से पहले आपको हमेशा पेपर ट्रेड करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए और फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग मीन्स लाइव मार्केट में आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी स्ट्रेटेजी प्ले हो रही है, और जैसे आपने कहा कि अगर मुझे नुकसान होगा 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो अभी मेरे लॉसेज हमेशा ये रहते हैं कि लाइक मुझे पता रहता है कि आज मैं घुसूंगा तो कितना घुसूंगा, कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा। मेरा रहता है कि हाँ, दिन के मैं 2 ट्रेड्स लूँगा और $50 के लूँगा। अगर लॉस होता है तो $50, प्रॉफिट होता है तो $50। मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। अगर 5 मिनट पहले मेरे पास सब अकाउंट 0 था, राइट में मैं -50 हो, तो मेरे सरप्राइजिंग फैक्टर थोड़ी है वो। और अगर +50 भी हो गया, मैं किधर अंबानी बन रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अपनी जनता है तो वो तुझे फॉलो करे, क्यों फॉलो करे और कहाँ फॉलो करे? मुझे फॉलो करो या ना करो, बट रखले को ज़रूर करना। और भाईचारा ऑन टॉप। यस सर, चीन ऑन बॉटम्स। ओके, एनीथिंग, ओके, नथिंग, ओके। ऑल्सो अजून काय होता, हाँ, अगर मेक श्योर टू फॉलो माय अकाउंट ऑल्सो प्लीज। एंड हैंडल तो बता। मेरा इंस्टाग्राम ID है Zen4x, ZENN4x। If you want to follow, just check out my account, just check out my contents. If you like it, just make sure to follow me. अगर फॉलो नहीं करना, मेरे को क्या, मैं तो भाई प्रॉफिटेबल हो गया, अपन तो काम पे लग गए मेरी। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो या, और कुछ अगर मेक श्योर यू चेक आउट हिज प्रोफाइल। नहीं, और आपने एक ऑफ कैमरा एक कॉकटेल बताया था। हाँ, एक बहुत, ये मुझे लग रहा है ये बोनस टिप है, इसी पे एपिसोड खत्म करना है। बोनस टिप ये था कि लाइक सब मतलब ट्रेडिंग में आ रहे हो और 3 महीने में, 4 महीने में सब लोग जाते हैं भाई, 90% लोग तो जाते हैं भाई, 90% नंबर बताए रहे। हाँ, तो लाइक 90-95 उसमें से आधे लोग तो ऐसे होते हैं कि ठीक है, अक्कल आ जाती है भाई कि नहीं काम पे जाएंगे। जैसे मैंने मेरे दोस्तों को बहुत मोटिवेट किया है जो काम पे नहीं जाने वाले थे, बट आज के घर की सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सो लाइक ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लोन बिन में फंस जाते हैं या ये फंस। तो मेक श्योर कि आपके पास कैपिटल हो, और कैपिटल इतना हो कि अगर 1 लाख ला रहे हो तो मेक श्योर आप 2 लाख तो भी लेके हो या 1.5 लाख तो भी लेके हो, और उसका 1 लाख सिर्फ ट्रेडिंग में डालो। बाकी 50,000 जब आप घुस जाओगे तो मेक श्योर कि आपका गम निकालने के लिए हो जाए। स्मोकिंग एंड एल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, बट इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ। एंड मेक श्योर स्टार्टिंग से ही जब आप शराब पीना स्टार्ट करो, सस्ती से स्टार्ट करना। महंगी में जाओगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। संतरी देसी लाइक 20 रुपीज़ के आ जाएगी आपको, पानी का बॉटल 10। मेक श्योर हैबिट डाल दो, अभी से डाल दो कि लाइक डोंट गो फॉर लाइक लाइक महंगी दारू। I would like to clarify, रखले do not endorse any I alcohol। also फॉलो नहीं करने वाला मुझे अब। मैं भी नहीं करता, बट अबे आपके मेंटल चश्मा पहन के बैठा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए इसीलिए चश्मा पहन के बैठा। दीज आर फॉर ग्रीन्स, यू नो। ग्रीन्स ये या तंबाकू, आजी मशेरी।
तो इसी नोट पे मेक श्योर यू फॉलो श्रेयांशु ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड सब्सक्राइब टू रखले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.